अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम बात करेंगे आज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स को लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के मुतालिक एक कन्फ्यूजन रहती है कि ये कैसा फिनोमिना है। तो देखें, सबसे पहले इन अल्फाज पर गौर करें। लेंथेनाइड मतलब लेंथेनाइड, कंट्रैक्शन मतलब कंट्रैक्ट करना, यानी किसी चीज़ का सुकर जाना, छोटा होना। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से लफ्ज़ी मतलब ये मुराद है कि लेंथेनाइड का कंट्रैक्ट करना, लेंथेनाइड का सुकड़ना, या बाज़ औक़ात इससे मुराद ये लिया जाएगा कि लेंथेनाइड की वजह से सुकर जाना, लेंथेनाइड की वजह से कंट्रैक्शन का हो जाना। तो ये दोनों मतलब मौजूद हैं। ये दोनों फिनोमिना पीरियोडिक टेबल में अमल करते हैं। किस तरह से, तो देखिएगा ज़रा। नॉर्मली जब हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। जैसे कि सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें, सेकंड पीरियड में हम शुरू करेंगे इसको लिथियम से, एटॉमिक नंबर 3 हम जाएंगे फ्लोरीन एटॉमिक नंबर नियॉन एटॉमिक नंबर 10 तक। लिथियम का साइज, लिथियम का जो रेडियस है वो 152 पिकोमीटर होता है, जबकि नियॉन का जो रेडियस है ये ऑलमोस्ट 70 पिकोमीटर है। तो ये बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है। इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और स्पेसिफिकली आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें अगर हम बात करें स्कैंडियम से एटॉमिक नंबर 21, जिंक तक एटॉमिक नंबर 30 तक, तो यहां साइज की वेरिएशन एक अलग अंदाज में होती है। वो इस तरह से कि पहले साइज डिक्रीज करता है, फिर साइज कांस्टेंट रहता है, और फिर साइज इंक्रीज करता है। ये डिफरेंस क्यों है? इन दोनों बिहेवियर के अंदर ये डिफरेंस हमें तब समझ आएगा जब हम 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन की एंट्री को नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ लिथियम अगर हम इसे शुरू करते हैं, लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। लिथियम से आगे आता है बेरिलियम। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बेरिलियम से आगे चलेंगे बोरान, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। आगे चलोगे तो कार्बन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। आगे नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। नोट करें कि प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से साइज कम हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि साइज क्यों कम होता है। यहां देखें, यहां असल मामला ये है, अगर हम स्कैंडियम का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, 21 प्रोटॉन्स, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे के अंदर पहले 8 शामिल होते हैं, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं चौथे में। ये 20 मुकम्मल हो गए। अब 21वां इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में नहीं, बल्कि वैलेंस शेल से इनर शेल में आता है। ये बुनियादी डिफरेंस है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर और नॉर्मल एलिमेंट में, कि नॉर्मल एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल में होता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आता है वो वैलेंस शेल नहीं, बल्कि वैलेंस शेल से इनर शेल में होता है। दैट इज वाई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शील्डिंग इफेक्ट के अंदर अपना रोल प्ले करता है।
और हम जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट साइज को इंक्रीज करने में अपना रोल प्ले करता है। अब ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। स्कैंडियम के बाद अगर हम टाइटेनियम की बात करें, 22 प्रोटॉन 22 इलेक्ट्रॉन। वनेडियम 23 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम 24 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज 25 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन। आयरन 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन। अब नोट करते जाएं कि अब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं आ रहा बल्कि वैलेंस शेल से अंदर वाले शेल में आ रहा है, सो वो शील्डिंग इफेक्ट में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो अब यहां पे दो फिनोमिना अमल कर रहे हैं। एक फिनोमिना वो साइज को इंक्रीज करवाने वाला है, दूसरा फिनोमिना साइज को डिक्रीज करवाने वाला है। देखिए, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करेगा। दूसरी तरफ इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, साइज इंक्रीज करेगा। तो दो फिनोमिना यहां अमल करते हैं और दोनों ऑपोजिटली अमल कर रहे हैं। तो यही कुछ होता है यहां शुरू पर। प्रोटॉन का इंक्रीज करना साइज को डिक्रीज करवाता है, तो वो फिनोमिना अपना रोल प्ले करता है, लेकिन साथ ही साथ ये फिनोमिना भी अमल करना शुरू करता है, ये साइज को इंक्रीज करवा रहा है। तो दोनों फिनोमिना के दरमियान, दोनों पैरामीटर के दरमियान मुकाबला होता है और बिल आखिर हमें इसका इफेक्ट नजर आता है कि पहले तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अपना इफेक्ट शो करता है, साइज डिक्रीज करता रहता है, लेकिन बिल आखिर साइज कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये साइज डिक्रीज कर रहा होता है, ये इंक्रीज कर रहा होता है, दोनों की नहीं चलती, तो साइज बराबर रह जाता है, ना उसमें कोई इंक्रीज आता है ना कोई डिक्रीज आता है। लेकिन आखिरकार शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आगे निकल जाता है और शील्डिंग इफेक्ट का साइज बढ़ाने का जो प्रोसेस है, जो उसकी वो चाहता है कि साइज बढ़े, तो साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये चीज चलती है। सो नॉर्मल एलिमेंट्स में साइज ऐसे वेरी करता है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में साइज ऐसे वेरी करता है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में क्या होता है? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में इस पूरे फिनोमिना के बावजूद साइज डिक्रीज ही करता है, साइज में इस तरह से वेरिएशन नहीं आती। इसीलिए तो हम उसे कहते हैं कंट्रैक्शन, सुकड़ना, कम होना। ट्रांजिशन एलिमेंट में साइज कम होता है लेकिन आखिर पर साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें साइज बढ़ता कभी भी नहीं है, बल्कि साइज हमेशा कम ही कम होता जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लेंथेनाइड के अंदर दो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, डी भी मौजूद होता है और एफ भी मौजूद होता है। डी ऑर्बिटल, इसका शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होता है और एफ का तो और कमजोर होता है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होगा तो हमने यहां पे बात की कि ये जो आखिर पे साइज इंक्रीज हुआ है, ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इंक्रीज हुआ है। तो यहां तो सिर्फ डी ऑर्बिटल था तो उसका शील्डिंग इफेक्ट कमजोर था, लेकिन फिर भी बिल आखिर वो अमल कर गया। लेकिन यहां जब डी और एफ दोनों ऑर्बिटल है और दोनों का शील्डिंग इफेक्ट कमजोर है, तो फिर वो आखिर तक जाकर भी अमल नहीं करता और साइज जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता जाता है। तो अगर आप इंटरनेट से या अपनी किसी बुक से लेंथेनाइड के साइज की वेरिएशन चेक करें, सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर 71 तक आप साइज वेरिएशन को चेक करें, उसका ग्राफ देखें, तो आप नोट करेंगे कि साइज कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज करेगा और कहीं पे भी साइज कांस्टेंट नहीं होगा या साइज इंक्रीज नहीं करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।